Okay, so first thing, I don't want to make any vlog. I am just filming our videos to make a beautiful memories of our entire Gokarna trip. सो आपको कैसे भी करके ट्रेन पकड़ के हुबली आना ही है। हमारे ट्रेन में हमारे सीट में कोई को पैसेंजर खाना खा रहे थे बिकॉज़ वो भी दांदेली घूमने जा रहे थे। और रात भर एक अंकल ने क्या ही परेशान किया है खर्राटे मार मार के। देन हुबली रेलवे स्टेशन से वी वेंट फॉर अ हुबली बस स्टैंड। थोड़ा इंक्वायरी करके और थोड़ा पूछताछ करके पता लग जाता है कि डायरेक्ट गोकर्णा की बस तो नहीं है, लेकिन वी हैव टू गो कुमता, और कुमता से गोकर्णा की बस लगे ही रहते हैं। और इन सब में हमारी रिटर्न आने की टिकट अभी भी नहीं हुई थी। वी वर लाइक बस में ही टिकट कर रहे थे। गोकर्णा फिश मार्केट। कुमता से गोकर्णा आने के बाद पहला काम तो यही था कि होटल देखो, और होटल देखने के लिए थोड़ा घूमना पड़ता है लेकिन यहाँ मिल जाता है। बुक योर स्कूटी और फिर घूमो। तो सबसे पहले हम गए गोकर्णा बीच में, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई टच द सी वाटर। और यही हमें पता चलता है कि कुछ यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है 500 पर हेड, तो उसके लिए हम निकल पड़े। And this is our cruise to go adventure activity। 30-40 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमारा क्रूज चल पड़ा, एंड वी आर लाइक सो एक्साइटेड। और कुछ ही टाइम में भैया ने हमें इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा बैक वाटर मतलब शरावती बैक वाटर, काली बैक वाटर, गगनाष्टमी अभी नाम चल रहे ना, गगनाष्टमी बैक वाटर है हमारा। और ये है मैंग्रोव्स। यूपीएससी के क्वेश्चन आते थे मैंग्रोव्स पे, तब तो पढ़ना ही पड़ता था। बस आज देख लिए कि रियल में मैंग्रोव्स क्या होता है। और ये समुद्र का इतना अच्छा पानी, लाइक यू आर इन द हेवन। एंड नाउ वी आर लाइक मिडल ऑफ द pristine beaches। एंड दिस इज हागर। यहाँ से फिश की ट्रेनिंग होती है, मतलब समुद्र से मच्छी पकड़ के यहाँ से व्यापार किया जाता है एंटायर रीजन में। और ये जो सीन है ना, यहाँ भैया बोल रहे थे कि यहाँ कुछ यानी कंतारा पार्ट 1 की मूवी की शूटिंग हुई थी। हाँ, यही। और ये भी कहा जाता है कि यही सुरंग मिर्जान फोर्ट तक जाती है, और ये सुरंग 20 किलोमीटर लॉन्ग है। Is one of my poems for the few that look at me, took me, shook me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my say, boy, let's not talk too much. People always say, everybody only, come now for money, come now for money. दिस इज अ लाइट हाउस। और फाइनली पैराडाइज बीच में हमें वेरियस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा, लाइक स्नोर्किंग, बोट से जंप करना हुआ, जितना भी आपको लगता है वो एक्टिविटी यहाँ कराया जाता है। और फ़ोटो और वीडियो लेने के चक्कर में हमारी सेल्फी स्टैंड की क्लिक बटन ख़राब हो जाती है पानी में गिर के। बट द बेस्ट पार्ट इज वी enjoyed a lot। एंड इस इंटायर समुंदर में वॉट ही वॉज आस्किंग मी, मैं थूकू कहा। एंड एवरी टिपिकल कपल की तरह हमने नाम लिखने का ट्राई किए रेत में, बट एवरी टाइम वी ट्राइड वी गॉट फेल। तू लिव गोकर्णा लिव ना अब तो खाली लिव दिख ना हड़ 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 गोकर्णा पूरा दिखे ना बे जल्दी जल्दी हाँ हाँ मी ऍट लिव तो अजून बोट खाली लिव ना कलेस ऐसे ही नहीं होते। हाँ एंड फाइनली नाम लिख के हम वापस आ गए।
I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. We discovered something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be in love with your body. Be my baby. और आते टाइम लाइक हमारे इसको बस से टक्कर भी हो गई थी, यानी समझो वी आर लाइक लकी कि बच गए, नहीं तो हाथ पैर टूट ही जाते। और ये थी आते टाइम की रास्ता, और शाम हो गई थी एक्चुअली, एंड रात को हम गए शॉपिंग करने। बट आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज समथिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैवल तो डोंट बाय अननेसेसरी थिंग्स, लाइक कुछ भी रैंडम सा मत ही बाय करो टू सेव योर मनी। एंड डोंट बी टू फूडी, अगर घूमना है तो फूडी मत ही बनो। यू हैव टू टेक बैलेंस डाइट टू हैव एनर्जी टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। बाय द वे आई एडेड एवरीथिंग जो भी गोकर्णा में मिलता है। इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग स्पेशल तो ना किसी भी जगह के बैचेस आते हैं वो ज़रूर लेना। वी ऑल्सो बाइट लाइक गोकर्णा बैच। पूरे गो वाले चेक है। And these wooden toys is so cute. And so sorry for गोकर्णा का खाना, I don't like it। मतलब हमने कितने होटल देखे कि कुछ अच्छा मिल जाएगा, बट नहीं मिला। एंड नेक्स्ट डे जल्दी उठ के वी गॉट रेडी एंड वी वेंट फॉर टेम्पल। हमें पता था कि यहाँ लुंगी पहनना कंपलसरी है, सो वी थॉट लाइक कि शर्ट तो पहन ही लेते हैं, चल जाएगा। बट यू आर नॉट अलाउड टू वेयर शर्ट एंड यू हैव टू बी वेरी क्लीन। यू हैव टू वेयर वेरी प्रॉपर ड्रेस कोड। एंड सरप्राइजिंगली वुमेन के लिए ड्रेस कोड होता है हर जगह, बट दिस इज़ द टेम्पल जहाँ मेन के लिए ड्रेस कोड है। वेरी नाइस, वेरी एस्थेटिक एंड द मोर स्पिरिचुअल। हर जगह यहाँ सुबह सुबह मेडिटेशन चालू था। और एंड सरप्राइजिंगली इट इज़ नॉट ऑल इंडियन, यहाँ फॉरेनर भी थे जो मेडिटेशन कर रहे थे। एंड दे स्ट्रांगली बिलीव इन अफर्मेशन कोड सेइंग, एंड दे ऑल्सो वेयर लाइक तुलसी की माला, स्पिरिचुअल साइन। एंड दिस वॉज द सिल्वर रथ। और देखिए यहाँ स्ट्रिक्टली लिखा है यू हैव टू वेयर जस्ट लुंगी, एंड कपड़े तो निकालना ही पड़ा फिर, एंड नॉट इवन बनियान। ओके, ये है टेम्पल का प्रेमाइसेस। और ऐसा बोलते हैं कि ये ओनली आत्मलिंग है पूरे वर्ल्ड का, यानी भगवान यहाँ जिंदा है। सो रिलीजियस होके स्पिरिचुअल होके जाओ। और देखिए ये सब मेडिटेशन कर रहे थे। सुंदर सी साउथ की गलियों में मस्त साड़ी पहन के गजरा लगा के घूमने का कुछ अलग ही फील है, एंड दिस इज़ वेरी रियल। इसे चैरियट बोलते हैं, रथ। एंड दिस इज़ गाइस सो अमेजिंग, लाइक प्रॉपर ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट था। रात की जितनी भी बारात थी, यानी खाना अच्छा नहीं मिला था, वी कंप्लीटेड इन द मॉर्निंग। और ये जो मेरे हाथ में बेलपत्र और दुर्वा है ना, ये मुझे वो आत्मलिंग से ही मिला है। लाइक आई टच द लिंगा एंड वो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ में ही आ गए। और ये था गजरा साउथ इंडिया का। एंड देन फ्रेश होके खाना वगैरह खा के हम निकलते हैं याना केव की तरफ। बट हमें पता ही नहीं था कि हम किसी और बीच की तरफ जा रहे हैं। तो फाइनली वी हेडेड टुवर्ड द बीच। हाँ। ओ। और यहाँ ना साइड साइड में आंटी लोग ब्रेड बना के दे रहे थे, लाइक 1 ब्रेड 50 रुपये। बट हमारे पास टाइम ही नहीं था, वी हैव टू गो
क्विकली। देखती हूँ। और यहाँ से ही हमें बहुत सारे सी शेल्स मिले हैं, वेरियस टाइप के, कलरफुल, ब्यूटीफुल, बहुत सारे। ढूंढना पड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छे मिल भी गए। ये वाला देखो। फ़ोटो निकालने के चक्कर में भी यार लाइक कहीं भी जा सकते हैं, तो मैं चल रही थी चट्टाने, वो भी नंगे पैर। और ये ना गोकर्णा की फेमस फ़िश मार्केट है, जहाँ वैरायटी ऑफ फ़िश देखा है मैंने। खाती तो नहीं मैं, लेकिन देखने में मज़ा ही कुछ और आता है। एंड फाइनली वी आर गोइंग फॉर याना केव्स। उससे पहले मुझे लगा धूप बहुत है तो मुझे कपड़े चेंज करना ही चाहिए, सो इसलिए मैंने अपनी फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन ली थी। गाइस आई एम टेलिंग यू, गोकर्णा से याना केव दूर तो है, लेकिन इसका जो रास्ता है ना, इट इज़ लाइक बहुत सुंदर। जहाँ वहाँ आपको नारियल के ही पेड़ दिखेंगे, और रास्ता उतना क्राउडेड भी नहीं रहता, खाली रहता है। बट द प्रॉब्लम इज़ यह NH होके जाता है, और NH पे लाइक बहुत स्पीड से गाड़ियाँ चलती है, और ज़्यादा लोग नहीं जाते, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द रूट। जाते टाइम तो हमारी फट भी गई थी, मतलब कोई भी नहीं दिख रहा था, सुनसान रास्ता और हम दो ही। बट अगर आ गए इतने दूर तो चले भी जाएंगे, ये सोच के आगे चलते गए। थोड़ा और दूर जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, मतलब कुछ ब्रिज बनने का काम चालू था, तो रास्ता ख़राब था, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं था, बस थोड़ी ही डिस्टेंस पर ख़राब रास्ता था, सो यू कैन ईज़िली गो। एंड लुक एट दिस रोड, मतलब यहाँ कौन ही कट करेगा अकेले जाने का। बट वी आर लाइक, हमारे पास पेपर स्प्रे है, देख लेंगे जो भी जंगली जानवर आएंगे, या फिर खुद ही भाग जाएंगे। ऐसा सब मनगढ़ंत कहानियाँ बना बना के खुद को हौसला देके हम आगे बढ़ते गए। कुछ टाइम पर तो लगा कि हम रास्ता ही गलत जा रहे हैं, बट वी हैव टू डू, कि हमें जाना ही है, हम जाएंगे ही। चलते गए आगे आगे, कैसे भी हो, ये अच्छे रास्ते देख देख के। और थोड़े टाइम बाद कुछ लोग आते दिखे, कुछ लोग जाते दिखे, तो जान में जान आई कि हाँ हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। थोड़ा टाइम रुक के हमने नारियल पानी भी पिया, बिकॉज हाइड्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और बहुत दूर चल के आने के बाद भी फाइनली रिच्ड एट याना केव का गेट। वहाँ इतने लंबे लंबे पेड़ हैं ना, पता नहीं कितने सालों से यहाँ है। सो फर्स्ट हमें फ्रेश होना था, फ्रेश होने के बाद वी
डिसाइडेड कि हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो हमने करीब 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट किया, सैलेड और सैंडविच भी खाया। बट द थिंग इज हमारी स्कूटी की चाबी गुम गई थी और उसे ढूंढने में ही और 10-15 मिनट निकल गए। करीब 10-15 मिनट ढूंढने के बाद ऐसा लगा कि हो गया, अब तो यही रहना है। स्कूटी तो हमारी है भी नहीं, पैसे गए सब गए, पता नहीं क्या क्या विचार आ रहे थे। लेकिन लोकल्स वर वेरी हेल्पफुल। ये जो आंटी लोग दिख रहे हैं ना, उन्होंने ही संभाल के रखे थे कि किसी की भी चाबी होंगी करके। तो दे आर लाइक दे रिटर्न द कीज़। और फिर फाइनली हम याना की ट्रैक किए। याना की ट्रैक इतनी आसान नहीं है, यू हैव टू वॉक लाइक 30-40 मिनट। सबकी हालत बैंड हो जाती है, बट अगर इतने दूर चल के आए ही है तो और ऊपर जाना ही चाहेंगे। लोगों के पति एक वो मेरा है जो सामने सामने जा रहा है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ट्रैकिंग करते टाइम सबका यही फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि और कितना दूर है। यही क्वेश्चन पूछते पूछते फाइनली हमें दिखा एक वाटर टैंक जहाँ फिशेस थी और इतने गर्मी में भी ठंडा लग रहा था। और देखिए इतनी सुंदर फिशेस, जो आप कुछ भी उनको खाने को दो ना तो उसकी तरफ जा रही थी, वो लाइक भूखे होंगी। लुक एट दिस। और जब ये पानी ठंडा ठंडा पैर को लगाना, ऐसा लग रहा था हेवन में आ गए। मतलब गर्मी में ठंडी की सुकून मिल गई थी। कुछ लोग बैठ भी रहते हैं क्योंकि ना यहाँ जाते टाइम थोड़े थोड़े दूर पर चेयर्स भी लगे हैं बैठने के लिए। एंड बीइंग अ फ्लावर लवर, आई आस्क हिम टू गेट दिस। और ये सुंदर सा पिंक फ्लावर ही फाइनली गॉड फॉर मी। और मैं लाइक पंछी बनूं, उड़ते फिरूं मस्त बगन में, बिकॉज फ्लावर तो फ्लावर है। नो वन कैन रिप्लेस द फ्लावर मिलने की खुशी। गाइस मैं बता दूं कि यहाँ का जो टेम्पल है ना, वो दोपहर में बंद रहता है, लाइक 12 से 3 कुछ बंद रहता है। तो उसके पहले आ जाओ या फिर उसके बाद में आ जाओ। और टेंशन की कोई बात नहीं है, टेम्पल का भी रास्ता है लेकिन एक दूसरा रास्ता है, वहाँ से आप फिर से जा सकते हो। तो एंट्री टिकट लेके यू हैव टू गो। और सबसे अच्छी बात, लाइक ये सबको फ्री में एनर्जी ड्रिंक बांट रहे थे। कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, एनर्जी ड्रिंक थी, लाइक मराठी में गुड़ाचं पानी। टेम्पल बंद है। और फाइनली भैया लोगों को पूछने के बाद वी हेडेड टुवर्ड द याना केव, जो कि सुंदर तो दिखती है बट उतनी ही डेंजरस है। और गाइस इट इज़ अनहाइजीनिकल। मतलब बैट की बहुत सारी पोटी वगैरह गिर रहती है और गंदी स्मेल भी आती है। और यस, डोंट बी सरप्राइज, केव में जाने के लिए आपको फिर से सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। यानी ट्रेक करके आओ फिर भी ऊपर सीढ़ी चढ़ो, तभी आपको अच्छा सा दृश्य देखने मिलता है।
और थोड़ा देर फिर से चलने के बाद आपको अच्छा लाइक वो जो ट्री है ना, ये जो ट्री दिख रहा है वो हार्ट शेप बनाता है। हमें यहाँ फ़ोटोशूट करना था बट वहाँ पहले ही बहुत सारे लड़के थे, हमें फ़ोटोशूट का टाइम ही नहीं मिला। बट इट इज़ सो क्यूट। देखिए कैसे हार्ट बना है। बोला ना। और यहाँ से जो स्टेयर्स है वहाँ पूरा रास्ता है, आपको बस देखना है, आगे जाना है और आगे से दूसरे साइड से बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ बहुत सारी बैट भी है, लिविंग बैट। और ऐसा बोलते हैं कि याना क्योंकि ऊपर से हेलीकॉप्टर ड्रोन की परमिशन लेना पड़ता है, मतलब यू हैव टू टेक परमिशन टू यूज़ ड्रोन और हेलीकॉप्टर, क्योंकि उससे कुछ बैट डिस्टर्ब होती है और जो मधुमक्खी भी रहती है हनी बीज वो भी डिस्टर्ब होती है, तो फिर लोकल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यू कांट यूज़ ड्रोन हियर, अदरवाइज़ फुटेज तो बहुत अच्छी आती। भले ही हमारे पास ड्रोन नहीं है बट someday we will buy. और आपको बाहर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा कि यू आर लाइक मंत्रमुग्ध। और यहाँ फ़ोटो खींचने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, मतलब आपको दूसरों को भी हेल्प करना पड़ेगा और आपको हेल्प भी मांगना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सनलाइट की प्रॉब्लम होती है, फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती। और ये बाहर निकलने के बाद का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। और ना यहाँ आई वॉन्टेड टू शेयर वन स्टोरी बीइंग अ हेयर स्टाइल क्रिएटर। सो क्या हुआ, यहाँ कुछ 4-5 आंटी लोग थे और वो बातें कैसे कर रहे थे, लाइक दिख तो फुल फॉरेनर रहे थे, मतलब आप दूर से देखोगे तो लाइक ये तो फॉरेनर ही है, लेकिन पास से बातें ऐसे कर रहे थे। अगं बाई त्या बाईच्या केस बघा किती छान आहेत ना, आणि मुलगी तर 2-4च महिन्याची आहे। इसका मतलब उसकी छोटी सी ही बेटी थी, फिर भी उसके बाल इतने कैसे बढ़ सकते हैं। अभी की लड़कियां कितना प्यार करती है, और हमारे टाइम में तो हम पेंडारी रहते थे, लाइक इनकी इतनी वियर्ड बकवास हो रही थी। आई मीन bully कर रहे थे उस मॉम को। सो मुझे बहुत बुरा लगा। यस, अगेन फ्लावर। आधे टाइम ना एक छोटा सा बच्चा कुछ तो भी बेच रहा था। एक्चुअली हम दोनों को पता नहीं ये क्या है, हमने एक टेस्ट कर लिया। मैंने बोली चलो ठीक है, अच्छा अच्छा ले लेते हैं। तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर, कुछ तो समझा नहीं, लेकिन 10 रुपये का मतलब तो पता है, थोड़ी कन्नड़ तो आती है और समझती भी है। तो 10 रुपये मतलब 10 रुपीज़ में उसने कुछ पीस दिया विथ सॉल्ट। आई थिंक इसे कोकम कह सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अच्छा था, लाइक स्ट्रॉबेरी और बेरीज़ के बीच में कुछ टेस्ट आ रहा था। सो हमने ले लिए और लड़का तो खुश हो गया। हाँ, यस सॉल्ट। खा रहे हो क्या ये? नहीं तो दे तुझे बहुत और फिर होटल में चेकआउट करके वे फाइनली टुक ऑटो, और फिर हम गए गोकर्णा रेलवे स्टेशन। गोकर्णा से डायरेक्ट होनावर की ट्रेन है। सो हमें होनावर की ट्रेन मिल गई। आई मीन गोकर्ण रेलवे में भी हम घूम लिए। यहाँ ना एक फॉरेन लेडी मिली हमें, उसका नाम लाइक 61 ईयर ओल्ड लेडी, जिसका नाम कृष था। और उनकी बातें क्या चल रही थी, लाइक इकोनॉमी, करेंसी, टूरिज़्म, कल्चर, और हमारे इंडियन आंटी की बातें। अगं बाई तिची केश कसे कसे का वाढले, ह्यूज डिफरेंस गाइस, ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, स्किन को वाइट कर ले, लेकिन उनकी सोच नहीं बदलती। सो फाइनली हम शायद 8 बजे की तरफ
होनावर पहुंच गए और होनावर पहुंचते ही अच्छे अंकल मिल गए ऑटो वाले, और उन्होंने अच्छा होटल भी सजेस्ट किया, मतलब डिसेंट एकदम, और वीकडे था तो उतना कुछ प्राइस भी नहीं था। और ये है हमारा होम टूर जो हमें कुछ 1200 समथिंग में मिला था, अच्छा था। एंड देन भूख बहुत लगी थी, मतलब गोकर्णा का खाना आई वॉन्ट रिकमेंडेड टू एनी वन, बट होलावर का खाना इट वॉज सो यमी। सबसे पहले तो हमने गुपचुप बहुत सारे खाए और प्रॉपर कन्नड़ थाली खाए, और आई लाइक मुझे तो कुछ सादा खाना है तो मैंने पुलाव बुलाया था अपने लिए, ये भी यमी था और थाली भी बहुत अच्छी थी और अफोर्डेबल प्राइस में। आई डोंट नो कितना, आप लास्ट में देख लीजिएगा कितना है, लेकिन इट इज़ सो गुड। और फिर कल की प्लानिंग की स्टार्ट हुई, मतलब वी वर नॉट श्योर कि हमें बोटिंग करना है या नहीं शरावती रिवर में, क्योंकि 1000 रुपीज़ 2 लोगों के लिए वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बट बहुत ज़्यादा निगोशिएशन करके गूगल से फ़ोन नंबर निकाल के भी फाइनली अराइव्ड कि चलो कर ही लेते हैं बोटिंग, और 1000 रुपीज़ में 2 लोगों के लिए। इट वॉज नॉट इन आवर टू डू लिस्ट, बट वी ट्राइड एंड वी enjoyed it is so memorable। शरावती बोटिंग मतलब केरला में ही आ गए आप। अब तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, यू हैव टू टेक व्यू, मतलब आपको नज़ारों का ही आनंद लेना है अभी। आई विल टू स्टे क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स। जब एवढे नाचे लागतं का? गाइस लिटरली आई वॉज क्राइंग, मतलब इतने सुंदर नज़ारे, कहाँ मैं गोंदिया के बाहर नहीं निकली थी और कहाँ मैं गोकर्णा में आ गई, होनावर में आ गई। इट वॉज लाइक आउट ऑफ ड्रीम, बट द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज़ टू हाई कि फाइनली मैं यहाँ आ ही गई। इट वॉज माई ड्रीम फोटोशूट कि कभी मैं साड़ी पहन के बोट में अच्छी खासी पिक्चर्स लूँ, वीडियो बनाऊँ, एंड हियर इज़ द डे आई मेड इट। मैंग्रोव रोड वह 15 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर जाके वापस आ जाएंगे। हाँ, फ्लावर फ्लावर मानो मानो एक थोड़ा फ्लावर लाओ। हे कसे आहे ते? हे असे टोचल्यासारखे आहे. लोटस मछली खायला नाही खूप काही। भैया ने बताया था कि यहाँ लोटस है, बट जब एकदम सन ऊपर आ जाता है, मतलब
तड़कती भड़कती धूप रहती है, तभी जितने भी लोटस रहते हैं वो ऊपर आते हैं। बट मेरी जिद थी कि मुझे लोटस चाहिए, मतलब कुछ भी हो मुझे तो लोटस चाहिए ही। तो कैसे भी करके हमारे बोट वाले भैया ने हमें लोटस तो दिलाई ही है। प्लीज भगवान एक तो लोटस दिख जाए। है अच्छा। चष्मा लगा लो। दिखा। और यहाँ हमारा लोटस ढूंढने का मिशन चालू था, बिकॉज आई वांटेड लोटस अ लॉट। मतलब मेरी जिद क्या, मेरा वो ही था कि मुझे चाहिए चाहिए। जिद बोलो या कुछ भी बोलो, मुझे चाहिए ही था लोटस। वी आस्क कि भैया हम ये लोटस की जो भी रूट है घर में ले जा सकते हैं क्या, उग जाएंगी? लेकिन हमारे बोट वाले भैया बोले नहीं, ये यही उगती है, घर में तो पॉसिबल नहीं होता इसका उगना। और हमने तो क्या क्या इनको वियर्ड क्वेश्चन पूछे, मतलब यहाँ सांप भी रहेंगे क्या? तो भैया बोले हाँ रहते हैं, लेकिन कभी कभी, नॉट ऑलवेज। हा ते पाहते आले लोटस. ओ माय गॉड थैंक यू। हाँ मैंने देखी थी वो फ्लावर वाले भैया के पास ये वाली टेक्निक, वो ऐसे करते फिर खुल जाता है। वो होते ना ते तिकडे पण फिरतात ते तिकडे. थैंक यू सो मच भैया। हाँ दीवानी तोड़ा मेरे लिए रे। हाँ 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 वैसे 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 करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ वो ना अपने आप से फूल अच्छा हाँ वो हम लोग खुले हुए तो अच्छा अच्छा ये नेचर नेचर। यस गाइस, मुझे कोल्ड था, घर में बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द भी था। बट अब जब टिकट कंफर्म ही हो गई तो चले ही जाते हैं, ये वाला एटीट्यूड से गए हैं हम गोकर्णा। थैंक यू। तुमने तोड़े क्यों? अच्छा भैया यहाँ पे सांप भी रहते क्या? वाटर स्नेक. कभी कभी दिखता है.
पकड़ो। We are forcing it हाँ to bloom. हो गया, बंद करो। अरे बंद क्यों कर रहा है? कैप्चर एवरी मोमेंट ना। बंद करो। नहीं जाने दो, चालू। इतने अच्छे मोमेंट कहाँ ही मिलेंगे हमें। After seeing the most beautiful moment of our life, हम चले मुर्देश्वर की तरफ। मुर्देश्वर में भी कुछ हाफ आवर 40 मिनट ही लगा था, लेकिन रोड अच्छा था। Guys, for all this thing you have to download offline map। अगर अच्छे से कहीं भी पहुंचना है और देखो चार्जिंग तो होती नहीं या फिर पावर बैंक हर जगह नहीं लगा सकते, नेटवर्क का इशू रहता है, तो इसीलिए पावर बैंक ठीक है, बट यू हैव एवरीथिंग ऑफलाइन, लाइक ऑफलाइन मैप, जिससे आप इजीली आप अपनी लोकेशन और कहाँ जाना है वो पता कर सकते हो। सुबह से कुछ खाए पिए नहीं थे, तो भूख तो बहुत जम के लगी थी, मतलब जो भी सामने आएगा खा लेंगे। बार कैफ़े, जहाँ मुर्देश्वर में एक कैफ़े था, वहाँ क्या यम्मी था ना ब्रेकफास्ट, लाइक हेवन हेवन था पूरा। और ये है मंदिर के फर्स्ट दर्शन। ये मंदिर के ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब ना यहाँ लिफ्ट लगी है, आप ऊपर से जाके सी व्यू से सब देख सकते हो, बट ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ टाइम हमने ये सब मिस कर दिया। और मुझे घर आने के बाद पता चलता है कि मुर्देश्वर में स्कूबा डाइविंग भी होती है, जो कि वन ऑफ माई बकेट लिस्ट। इच्छा रह गई वहाँ जाने की। यानी हमारे साथ ऐसा हुआ, मुंह तक खाना आया लेकिन खा ही नहीं पाया। अभी भी गिल्ट है इस चीज़ का, बट नो वरी, वी विल गो अगेन फॉर मुर्देश्वर एंड विल डू स्कूबा डाइविंग। जिसके पास ना अभी चिमनी वाली चिमनी पर छत वाले आणि त्याने दिला भी तुला हाँ 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 पकड़ ले। एंड हेयर इज़ द प्लेस जहाँ से स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं, नेत्रानी आइलैंड की तरफ, एंड वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी।
रिटर्न आते आते वी डिड मैंग्रो बोर्ड वॉक, बिना कपड़े चेंज किए ही, मतलब बीडी पर ही घूमना पड़ा। भले ही यहाँ फैसिलिटीज़ थी कि यू कैन चेंज, बट मैंने कपड़े ही नहीं लाई थी, सो दैट वाज माय बैड। और ये है मैंग्रोव्स की बोर्ड वॉक, जहाँ वैरायटी ऑफ मैंग्रोव्स आपको दिखाए जाते हैं, मतलब यू कैन टच इट, यू कैन फील इट। And of course, you can find here variety of wild creature, जैसे कि हो गया क्रैब, वेरी डेंजरस, बट यहाँ हर जगह आपको क्रैब दिखने मिल ही जाएगा। गलती से मोबाइल या कुछ सामान अंदर गया तो यू कैन गो एंड सामान वापस लाओ, ना ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, दलदल रहता है पूरा। You can see clearly here the wild mangrove crab, जो कि हमें देखकर छुप गया था फिर। जाओ आगे जाओ, मैं तुम्हारे निकालती हूँ। अच्छा हाँ जसं काय होय मग हा म्हणजे त्याच प्रजातीच्या चल चल पकडतस का घरी नेऊन तर त्याच्या घरात फिर मग आम्ही त्याच्या घरात आलो ओ टू रोमांटिक तक रोमांटिक करने के लिए आता है क्या ओहो व किती भागते मैंग्रोव बोर्ड वॉक होने के बाद में इसके सामने ही ना, पता नहीं हमें क्या सूझा, वी जस्ट सर्च कि इसके सामने क्या है, तो यहाँ इंडिया का फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाला बीच था, मतलब कसारगोड बीच। तो ये लकीली हमें पता नहीं क्या सूझा कि सर्च कर लेते हैं, जाके देखते हैं। टाइम तो हो रहा था लेकिन फिर भी वी डिसाइडेड टू गो, और इट वाज द बेस्ट डिसीजन। हम हरी कर मतलब रहे हैं क्या घर जाने के लिए इतना क्लियर, नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक बीच इंडिया में इट इज़ वेरी OMG रेयर। मतलब यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैंने तो यहाँ की रेत भी घर लाई हूँ, और यहाँ की जो व्यूज़ थी, माय गॉड। थोड़े देर यहाँ रहने के बाद में पता चला कि वी विल मिस द सनसेट, और ये ही गिल्ट हमारा रह जाएगा कि शांति से बैठ के सनसेट का एंजॉय नहीं किया। सो विल कम नेक्स्ट टाइम। और यहाँ से हम डायरेक्ट होटल गए, चेकआउट किया, एंड 3 बजे की बस थी। बस से हमें हुबली जाना था। हाँ, मुर्देश्वर से डायरेक्ट हुबली बस है, बट बताया गया था 4 बजे तक, आई मीन 4 घंटे तक चश्मा बस पहुँचा निकालने के देती बाद है, अलग फील लेकिन है उसने 6 घंटे दिया। मतलब 6 घंटे आपको बस में रहना है, और 2 मिनट से
हमें ट्रेन मिली है, वरना पता नहीं क्या ही होता। बट एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल एंड सो मेमोरेबल। और ये है ट्रिप का ऑल द स्प्लिट, ऑल द बिल, ऑल द एक्सपेंस दैट वी डिड। यू नो वॉट क्रीज, दैट सेम जर्मन वुमन, उन्होंने मुझे क्या पूछा, दैट डिड यू कवर ऑल द प्लेसेस इन गोकर्णा, एंड आई वॉज लाइक नो, एंड देन शी told me that that is the good reason, and this is the reason you will come back again to see the all the places. So sometime something should be left to allow us to come back again, and finally 2 मिनट में ही ट्रेन छूट जाती, लेकिन लकीली वी गॉट इट, एंड बाय बाय best memories that will stay with ourselves lifetime.